अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है बिल्कुल आप कह लें कि एक इंट्रोडक्शन सा है। और कुछ चीज़ें इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, एडवांस लेवल की भी, लेकिन कुछ बेसिक लेवल की हम चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन हम देंगे। वैसे तो जो लोग बिल्कुल बेसिक्स पे हैं वो यूट्यूब पे जाएंगे, वो जो बेसिक्स की जितनी वीडियोस हैं या बेसिक टू एडवांस लेवल पे जो वीडियोस हैं वो जाकर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, नंबर दो ये है कि नंबर दो ये कि उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। अब बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, मतलब इसकी जो पहली चीज माइंड में आती है वो ये है कि यार इजी मनी, मतलब हमें ये लगता है कि ये बहुत ही कोई इजी मनी है। मतलब इब्तदा में जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो जब कोई हमें बताता है कि यार ये बाय करना होता है, ये सेल करना होता है, ये मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, यहाँ पे सेल कर दोगे नीचे आएगी तो प्रॉफिट बन जाएगी, बन जाएगा, ऊपर जाएगी तो बाय करोगे ऊपर जाएगी तो मार्केट प्रॉफिट बन जाएगा, सिंपली। ये हमारे माइंड में ये चीज होती है और हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, जब मार्केट में आते हैं तो बाज कुछ लोगों को आप कह लें कि 50% लोगों को इब्तदा में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तुक्कों की वजह से मार्केट बाय जा रही है तो वो बाय करी जा रहे हैं, बाय करी जा रहे हैं, सेल जा रही है, सेल करी जा रहे हैं, सेल करी जा रहे हैं। और कुछ लोगों को लॉस होना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा। अब ये चीज दोनों लोगों के लिए थोड़ा सा नाकाबिले बर्दाश्त होती है। मतलब दोनों चीजें ऐसी हैं। वो ये कि जिन लोगों को होता है प्रॉफिट, ये जिन लोगों को प्रॉफिट होता है, अब प्रॉफिट ऐसी चीज है कि जब एक दफा मुझे से कहते हैं ना, जब खून लग जाए मुंह को तो वो फिर बंदा कहता है कि और मिले। प्रॉफिट तो इस तरह की चीज है और इतना आसानी से जब प्रॉफिट मिल जाता है, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि बस बाय की सेल की कोई मुश्किल काम नहीं है। इब्तदा में ये अलबत्ता जरूर होता है कि इमोशंस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं। आप जो भी हैं, आप जब इब्तदा में ट्रेड लगाते हैं तो बिल्कुल दिल जो है ना वो उसकी इमोशंस इरेगुलर हो जाती हैं और बिल्कुल परेशान सा हो जाता है बंदा कि एक दफा गया, लेकिन एक दफा उसको सरपास कर जाता है बंदे को। और इब्तदा में अगर प्रॉफिट हो जाए स्पेशली तो फिर बिल्कुल चांदी हो जाती है। हम समझते हैं कि बिल्कुल बहुत। अब इसके बाद कुछ गलतियां करते हैं हम लोग। गलतियां क्या करते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो इब्तदा में प्रॉफिट करते हैं। गलतियां हम लोग ये करते हैं कि हमें $100 हमने डिपॉजिट किया, $100 सबसे पहले $100 डिपॉजिट करते हैं, इत्तेफाक से वो हमारे $200 हो जाते हैं। सही है। अब $200 होते हैं तो अब क्या कहते हैं हम लोग कि हम कैलकुलेटर निकालते हैं और कहते हैं कि यार यहीं पे $1000 होते तो वो अब तक $2000 हो चुके होते हैं। अब $100 और $1000 में फर्क है। कितना फर्क है? 10 टाइम्स बड़ी रकम है ये। अब $100 लॉस हो जाए तो जो जितना भी गरीब हो ना, जितना भी आप कह लें कि नादा, मतलब जितना भी गरीब हो, मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, उसको $100 पे लॉस होने पे आई डोंट थिंक सो कि किसी को बहुत ज्यादा कोई अफसोस होता होगा। लेकिन अगर $100 पे $100 डॉलर प्रॉफिट बन जाए तो ये बहुत एक हमें, अब इस पे हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट कैलकुलेटर, वही वाली चीज है कि यार यहीं पे $1000 होते तो ये तो $2000 बन चुके होते। अब क्या गलती करते हैं नॉर्मली, हजारों केसेस आते हैं मेरे पास क्योंकि अकाउंट्स और ये सारी चीजें, उनमें मोस्टली यही गलती होती है कि जब 100 को 200 बना लिया तो डायरेक्ट वो $900 और डिपॉजिट करते हैं। और $900 और डिपॉजिट करने के बाद उनकी होती है कोशिश कि वो अब $1000 को $2000 करें। और बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि ये 100 को 200 की बजाय 500, 600, 1000, 2000 पर भी ले जाते हैं और वहीं से लॉस, डायरेक्ट सारा लॉस करवा देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? अब होता ये है कि
ये लाइनिंग ना करें इस पे। अच्छा, अब होता क्या है, $1000 पे जब बात आती है तो पहले ट्रेड ले रहे होते हैं आप 0.02 की, या 0 आप कह लें 0.03 की, इस तरह से ये वाली लॉट साइज आप ले रहे होते हैं। जब आप अचानक से $1000 पे आते हैं तो आप $1000 पे आकर बड़ी लॉट साइज आप 0.1, 0.2 भी कुछ लोग लेना शुरू कर देते हैं। तो जब ये लेना शुरू करते हैं आप लोग, तो पहले आप कितना लॉस प्रॉफिट देख रहे होते हैं, $2, $10, $20 मैक्सिमम, इस इतना लॉस प्रॉफिट देख देख रहे होते हैं। अब जब अचानक से $50 लॉस देखते हैं आप लोग, $100 लॉस देखता है रिटेलर या $200 रिटेलर, तो उसकी इमोशंस खराब हो जाती हैं और वो नहीं देख पाता। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि उसको लॉस होना शुरू हो जाता है, और अब वो ये रकम लॉस कर जाता है। ये स्टेज जो है ना, बाजू का एक अरसे बाद भी आती है। कब, मतलब आप कह लें कि काफी साल कबल की बात है, मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था। मेरा अकाउंट होता था $1000 या $2000 का, या आप कह लें कि $2000 का। मैं उससे मंथली आराम से एक नहीं, दो नहीं, कोई 4 5 6 माह तक ऐसे किया। मतलब मैं उससे 500 600 700 डॉलर बना लेता था। आज से 3 4 5 साल पहले की बात है। और तब ये जो पेमेंट है ना, आप कह लें कि $500 या $600 उस दौर में, ये एक बहुत हैंडसम अमाउंट होती थी। आप कह लें बहुत हैंडसम अमाउंट मिडिल क्लास में। अब तो इन्फ्लेशन आई है कोरोना के बाद, कोरोना से पहले की बात है कि 500 600 डॉलर, बाद औकात में $1000 भी बना लेता था। तो बहुत ज्यादा आप कह लें कि ये बहुत हैंडसम अमाउंट थी उस दौर में। और बहुत ही अच्छी अमाउंट, इसमें बहुत अच्छे से गुजारा होता था। अब हुआ क्या कि मैंने, कि यार मैं 2000 से $1000 बना रहा हूँ, 600 700 डॉलर बना लेता हूँ। मैंने गलती एक की, और वो ये की कि मैंने $10,000 का अकाउंट बना लिया लाइव। तब $10,000 का अकाउंट, बल्कि आप कह लें कि $10,000 का नहीं, 10 10 हजार डॉलर के दो अकाउंट्स बना लिए। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि पहले मैं कितना लॉस प्रॉफिट देख रहा था, $50 $100, मैक्सिमम ये 70 80 डॉलर, $100 $150। अब जब मैंने $10,000 के दो अकाउंट बना लिए, मैंने लगाई स्टैंडर्ड लॉट, तो स्टैंडर्ड लॉट तो ऊपर नीचे होती है, तो वैसे ही 100 200 डॉलर लॉस प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। इब्तदा में मैंने $3,000 प्रॉफिट कर लिया। जब $3,000 प्रॉफिट कर लिया, इत्तेफाक से मतलब प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद मैंने 2 3 ट्रेड्स ओपन की, और ये $3,000 लॉस मुझे दिखना शुरू हुआ। मैं उसको नहीं हजम कर पाया। उसकी वजह यह है कि मेरी जो साइकोलॉजी सेट थी वो 1000 या $2,000 के हिसाब से थी। मैं, अब माइंड सेट क्या होना चाहिए कि 1000 $2000 का अकाउंट है, तो आप उसको 3000 का करें, 4000 का करें, या 5000 का करके लेकर चलें। 5000 का भी नहीं करना चाहिए, 2000 से 3000 करें, 4000 करें, इस तरह से ग्रो करना चाहिए। अब मैंने उसको अचानक से बहुत बढ़ा दिया था, तो वो इतना जो लॉस हो रहा था वो भी, और जो इतना प्रॉफिट हो रहा था वो भी, मेरे पोटेंशियल से बहुत ज्यादा था उस वक्त। नतीजतन क्या हुआ कि ये $20,000 मैंने लॉस कर दिए। आप कह लें कि विद इन मंथ ये सारे का सारा लॉस कर दिए। इसमें से आप कह लें 7 8 9 हजार डॉलर तो मैंने एक दिन के अंदर लॉस कर दिए थे उस दौर में। और ये पेमेंट भी किसी की थी, तब की बात है। अच्छा, हाँ, अब ये इस वजह से मुझे लॉस हुआ था। तो ये जो इब्तदाई मैं चीज आपको बता रहा था कि ये जो प्रॉफिट होता है, ये हम किस वजह से, इब्तदा में जो लोग प्रॉफिट करते हैं और उसके फौरन बाद उन्हें लॉस होना शुरू हो जाता है, वो इस वजह से होता है। अगर ये एक गलती वो लोग ना करें, यानी कि वो प्रॉफिट होने के बाद अचानक से बहुत बड़ी उम्मीदें ना बनाकर बैठते हैं। ठीक है, बड़ी उम्मीदें बनानी चाहिए, लेकिन वो टाइम, उसमें टाइम पीरियड लगता है।
बाद औक़ात हम ये सोच रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज थी, मतलब मेरे उस वक्त 2-3 मैंने गोल्स बना लिए थे। मैंने कहा, सोच लिया था अपने माइंड में कि मैंने 1 साल में ये गाड़ी ले लेनी है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, ये मेरा माइंडसेट बन गया था। अब हुआ क्या, जब मुझे इब्तदा में लॉस हुआ, आप कह लें कि $7,000 का कि $8,000 का, जो मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में जो मुझे लॉस हुआ था। अब उसके लॉस के फौरन बाद मैं क्या सोचना शुरू कर दिया, मैंने कि यार ये लॉस मुझे रिकवर करना है, मुझे उनकी पेमेंट्स वापस देनी है उनको। ये मेरे माइंड में होता था मुसलसल। फिर एक और चीज मेरे माइंड में होती थी कि मैंने लॉस को कैसे रिकवर करना है, ये जो लॉस हो गया ये कैसे रिकवर करना है, और इसके साथ साथ मेरी किचन मनी किस तरह से चलेगी, मेरे घर का खर्च किस तरह से चलेगा। अच्छा, अब आवाज ठीक आ रही है? जरा इधर चैट पे बताइएगा। ठीक है, ठीक आ रही है आवाज। अच्छा, अब हुआ ये है कि जब $7,000 लॉस हो गया, ये दो चीजें मेरे माइंड में होती थी कि यार मैंने किचन मनी कैसे पूरा करनी है और इनकी पेमेंट्स कैसे लौटानी है। इस चक्कर में मैंने डबल लॉस कर लिया। डबल मतलब मजीद जो मैं लॉस करता जा रहा था, वो इस फियर में लॉस करता जा रहा था कि मैंने एक तो किचन मनी को पूरा करना है, नंबर दो ये कि उनकी पेमेंट्स लौटानी है। इस चक्कर में मैंने मजीद $13,000 भी लॉस कर दिए। अब मुझे अक्सर लोग अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि लॉस रिकवर कैसे करें, लॉस रिकवर करना है, तो उन्हें मैंने फौरन से ये कहता हूँ कि बी केयरफुल। फॉरेक्स में, फाइनेंशियल मार्केट में 90% जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस रिकवर करने के चक्कर में होते हैं। मतलब लोग चाह रहे होते हैं कि लॉसेस को रिकवर किया जाए, और वो अपनी मजीद रकम भी खो बैठते हैं, सारा सरमाया वो लुटा बैठते हैं। पिछले दिनों में ये आईफोन उसने बेटी ने तोड़ दिया, तो वो मैं मार्केट ठीक करवाने गया। वो मैंने उसको ठीक करवाने के लिए वहां पर गया, तो उसने मुझे पहचान लिया। तो वो कहने लगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी दुकान थी वो, उस मार्केट में कोई आप कह लें कि उस प्लाजे में कोई 200-300 मोबाइल शॉप हैं, या शायद इससे भी ज्यादा होंगी, 500 होंगी। तो उसने कहा कि सबसे बड़ी जो दुकान थी, उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग करना शुरू की, और इब्तदा में उसको प्रॉफिट हुआ, और बस करते करते उसकी जो पूरी शॉप थी उसका स्टॉक उसने सेल आउट करके सारा फॉरेक्स में लगाया और बिल्कुल खत्म कर बैठा। और अब उसकी जो प्लाजे की सबसे छोटी दुकानें हैं ना, उनमें उनकी दुकान, उसकी दुकान शुमार होती है। तो ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, स्पेशली लॉसेस जिन लोगों के हो चुके हैं। कुछ लोग तो नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं। हम लॉस को रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप फॉरेक्स में, फाइनेंशियल मार्केट में तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आपके माइंड में लॉस ही लॉस चल रहा होगा कि इस लॉस को मैंने रिकवर करना है। तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा, हुआ क्या, ये पेमेंट तो वापस नहीं हो पाई फौरन से। उस पे तो जाहिर है, आपको पता है कि किसी के $20,000 हों तो वो क्या होता है। उस पे उसकी एक अलग दास्तान है। लेकिन ये जो किचन मनी है ना, आप में से बहुत से लोग मुसलमान हैं और बहुत से लोग मुसलमान नहीं भी हैं। ये चीज मेरा तो बिलीव हो गया उसके बाद कि ये जो किचन मनी है ना, ये हर इंसान की पूरी हो रही है। मतलब कि जो गरीब है, अमीर है, लोअर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, एलीट क्लास से है, अब एलीट क्लास है, जो भी है, किचन मनी सबकी पूरी होती है जो कुछ हो। इस बारे में अगर आप फिक्रमंद रहते हैं,
जॉब करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए, या कोई भी और बिजनेस करते हुए, तो आप वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, या आप कह लें कि आप खुद को एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं। इस बारे में फिक्रमंद कभी भी नहीं होना चाहिए हमें कि किचन मनी हमें हम कहाँ से पूरी करेंगे, हमारी किचन मनी कहाँ से पूरी होगी, हमारे जो बेसिक्स नीड्स हैं हमारी, वो कहाँ से बेसिकली पूरी होंगी। तो इस बारे में अगर आप फिक्रमंद होंगे तो आप खुद को वैसे ही स्ट्रेस में रखेंगे। किचन मनी को निकाल दें। जितना स्ट्रेस लेंगे ट्रेडिंग के होते हुए, उतना ज्यादा आप लोग टेंशन लेंगे, और टेंशन में ट्रेडिंग नहीं होती। ये बहुत रिलैक्स रहकर करने वाला काम है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से फिर एक दो और क्वेश्चन, जितना फाइनेंशियल प्रेशर होता है ना आपके माइंड में, उतना ज्यादा आप लोग खराब होते हैं। अच्छा, दो तीन लोगों का मुझे मुझे मैसेजेस आए हैं। मुझे क्या, टीम को एक उन्होंने दिखाया, टीम ने, कि कोई साहब कह रहे थे कि सर मेरा बाइक है, मैं चाह रहा हूँ कि बाइक सेल आउट करके ना आपके कोर्स की फी पे करूं, और फिर मैं ट्रेडिंग शुरू करूं। तो मैंने उन्हें कहा कि इनको बिल्कुल मना करें, और इनको कहें कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग आपकी चीज नहीं है, आप ट्रेडिंग नहीं करें। अच्छा, फिर एक और साहब थे, उनकी 70 के पे थी, और काफी बड़ी उम्र थी उनकी, कालमन कोई, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे या कुछ इस तरह से। उन्होंने पूरी एक एप्लीकेशन भी भेजी हुई थी, और पे स्लिप मेरी इतनी पे है, ये वो इस तरह से। अच्छा, उन्होंने कहा हुआ था कि मुझे इसमें से डिस्काउंट दें। बहरहाल उन्होंने एक फी भेजी भी, और वो फी हमने उन्हें लौटा दी, हमने उन्हें वापस कर दी। तो उसकी वजह ये है कि उन वो उसमें बता रहे थे कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं जो बड़ी हो चुकी हैं, और इस तरह से। तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि ये इस वक्त फाइनेंशियल प्रेशर में है। 70 के में बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, अगर आपके 4 बच्चे हों और वो भी बड़े हों इस वक्त, जिनकी शादियां वादियां करीब हों। मैं एक पूरा आप कह लें कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो भी हमने उन्हें वापस कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि फाइनेंशियल प्रेशर अगर आप लेकर, स्पेशली, फिर एक और चीज मैं अक्सर लोगों से पूछ बैठता हूँ जिनके ऊपर होता है लोन बहुत ज्यादा, उनको मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये लोन है ना आपके ऊपर, ये जब तक आपने कोई डेप्ट है या कोई इस तरह का फाइनेंशियल प्रेशर है, तो आप ट्रेडिंग ना करें, या तो ट्रेडिंग से दूर रहें, या जस्ट इसको प्रैक्टिस करें तब तक, या जब तक वो फाइनेंशियल फियर जो है, वो जो प्रेशर है, वो आपके ऊपर से उतर नहीं जाता तब तक। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये 1% की गलती भी जो है ना, मतलब 1%, आप कह लें कि 100 गलतियां हैं, या 100% गलतियां हैं, तो उनमें से बाजों का 1% की हुई गलती भी 100% बन जाती है। मतलब क्या, आपने एक ट्रेड ली, $1000 का आपका अकाउंट है, आपने एक ट्रेड ली और उसका स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये एक छोटी सी गलती है। आपने स्टॉप लॉस ना लगाया, नहीं लगाया, आप नमाज पढ़ने चले गए, आप कहीं और चले गए, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, मार्केट चले गए, कहीं भी चले गए। आपने कहा कि बस आधा घंटा है, इतने में क्या मार्केट नहीं मूव करती। लेकिन मार्केट बाज़ औक़ात आधे घंटे में ही इतना ऊपर नीचे हो जाती है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो गलती, आप जब वापस आते हैं, आपके $100-200 माइनस हो रहे होते हैं। 1% की हुई गलती आपका अच्छा खासा लॉस करवा देती है। आप छोटी आप बड़ी लॉट साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी एक गलती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात आप बैठे होते हैं, बिल्कुल वन स्टेप पे होती है मार्केट आपके, मतलब आपने जस्ट क्लिक करना है और इन्वेस्ट हो जाता है। होता क्या है? होता ये है कि आज से 10, 12, 15 साल पहले एक चीज होती थी, स्टॉक एक्सचेंज। अभी भी है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। उसमें इतनी लिक्विडिटी होती थी कि जब आपने शेयर कोई खरीदना है, तो जब तक कोई सेल आउट करने वाला नहीं है, तब तक आप खरीद नहीं सकते। और जब तक कोई खरीदने वाला नहीं है, तब तक आप सेल आउट नहीं कर सकते थे। आपने सेल आउट करना है, उसके लिए कोई खरीदार जरूरी होता है। लेकिन ये मार्केट ऐसी है कि इसमें इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है
इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि आप बाय करते हैं तो मार्केट बाय हो जाती है, आप सेल करते हैं तो मार्केट विद इन सेकंड सेल हो जाती है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इसलिए विद इन सेकंड्स भी की गई गलती को ये मार्केट बर्दाश्त नहीं करती। बाज़ औक़ात कर जाती है, 2 दफा 3 दफा 4 दफा आपकी लक चल जाती है, बाज़ औक़ात एक एक माह लक चल रही होती है, लेकिन उसके बाद जब गिरता है इंसान तो इतना बुरा गिरता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठ पाता। और फिर ये एक ऐसी दलदल है, एक ऐसा नशा है कि मोर एंड मोर, मोर एंड मोर इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं और लोग लॉसेस जनरेट करते रहते हैं, और इस तरह से चीज। अच्छा, हुआ क्या कि पिछले दिनों में एक काफी पहले की बात है, एक कुलीग हैं, उन्होंने बताया कि मतलब ट्रेडिंग ही कर रहे हैं 5-6 साल से साथ में। उन्होंने एक, उनकी फैमिली के एक थे, उनकी गालबन 55-56 साल उम्र है, ये एक अच्छी खासी बड़ी उम्र होती है। आधी जिंदगी गुजार चुके होते हैं आप इस एज में। अब उन्होंने बताया कि वो स्कूल प्रिंसिपल हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं कि गालबन कॉलेज प्रिंसिपल हैं। ये छोटी सी आप कह लें कि इसको एक ऑफिसर ही समझा जाता है, कॉलेज प्रिंसिपल या स्कूल प्रिंसिपल को। अब ये पिछले 4-5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग किस पे करते हैं? US 30 पे। US 30 को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि कितना वोलेटाइल पेयर है, गोल्ड से भी ज्यादा, गोल्ड से डबल ट्रिपल वोलेटाइल पेयर है, या शायद इससे भी था। अब वो आज तक उन्होंने प्रॉफिट इससे अर्न नहीं किया, और क्या करते हैं कि उनकी जो भी पे है गालबन, वो बता रहा था कि अभी के डॉलर के रेट के हिसाब से $1000 उनकी पे है। अब वो जैसे ही उनकी पे आती है उसमें से 200-300 डॉलर, $250 हर पे में से वो निकालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फॉरेक्स में, और वो 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, 10 दिनों में वो उनको नुकसान हो जाता है। उनकी बेगम उनसे शदीद किस्म की तंग है, और वो कुलीग कहने लगा कि मैं उन्हें कई दफा समझा चुका कि आप चलें कुछ तो चेंजिंग अपने में लाएं, US 30 की जगह गोल्ड पे आ जाएं, पाउंड पे आ जाएं, यूरो USD पे आ जाएं, किसी स्लो पेयर पे आ जाएं, मुमकिन है आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए या कुछ और शुरू हो जाए। तो वो अपनी, वो कहते हैं कि वो उधर पहाड़ी इलाके से हैं, वो कहता है कि वो उसी पहाड़ी जबान में मुझे फिर कहते हैं कि नहीं यार, जो मजा US 30 में आता है वो किसी में नहीं आता। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप जिद करेंगे, मार्केट से इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे, तो ये मार्केट किसी की नहीं है, ये मार्केट आपको कभी भी इंतकाम नहीं लेने देगी। इस मार्केट से बड़ा जालिम कोई नहीं है। मतलब आप के सामने है कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जो न्यू लोग हैं उन्हें तो इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं, या स्पेशली जिन लोगों को मेरी तरह बड़े लॉसेस हुए हैं, मुझे कोई 30-40 हजार डॉलर लॉस हो चुका है, मतलब लॉस हुआ था माजी में, तो जिन लोगों को इतने लॉसेस हो चुके हैं उन लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा कि जब लॉस होता है स्पेशली ट्रेडिंग में, तो कितना अजियतनाक होता है वो हमारे लिए, कितनी अजियतनाक ये चीज होती है। तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट ये आपको देगी, इतना इंशाल्लाह देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप स्लोली उस टारगेट की तरफ जाए, या स्लोली अगर ना भी जाए, आप रियलिस्टिक अप्रोच की, मतलब रख के उस टारगेट की जाने चलें, कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, बिजनेस अप्रोच क्या है। आप ट्रेड लेने से पहले बाय और सेल का बटन है, उससे पहले ये सोचें कि यार, मैं जब कोई प्लॉट लेने लगा होता हूँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगा होता हूँ, कोई गाड़ी खरीदने लगा होता हूँ, तो क्या मैं इसी तरह से इन्वेस्ट करता हूँ? क्या मैं इसी तरह से उसमें बाय सेल करता हूँ? नहीं। अच्छी खासी उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं। जो लोग गाड़ियों का बिजनेस करते हैं वो 10-12 गाड़ियां देखते हैं, तो तब जाके उन्हें एक गाड़ी पसंद आती है। यहाँ पे आप बस देखते हैं मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय करके बैठ जाते हैं, नीचे जा रही है तो सेल करके बैठ जाते हैं। कुछ लोगों का फार्मूला होता है, ऊपर जा रही है तो सेल करो, नीचे आ रही है तो बाय करो। मतलब इतना सिंपल थोड़ी होता है। ये मार्केट है, ये इसको बिल्कुल एक बिजनेस की तरह से लेकर चलेंगे तो चलेगा।
नहीं तो नहीं चलेगा, ये मार्केट आपको लॉसेस पे लॉसेस देगी। प्रॉपर्टी में भी सेम चीज होती है, हम 100 चीजें देख रहे हैं तो एक जो ट्रेड ले रहे हैं ना आप, उसमें आपने ट्रेड लेने से पहले ये सोचना है कि ये मेरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, ये या तो लॉस इसमें होगा मुझे या तो प्रॉफिट होगा। जैसे किसी भी बिजनेस में होता है, उसमें या तो आपको लॉस होना होता है या आपको प्रॉफिट होना होता है। सेम यहाँ पर भी ये चीज होती है। अच्छा, अब एक तो चीज हो गई ये मैंने जो आपको प्रॉफिट वाली चीज बताई, और प्रॉफिट के बाद इब्तदा में जिन लोगों को लॉसेस होते हैं और ये सारी चीजें। अब एक और चीज आ जाती है, और वो ये है कि जिन लोगों को इब्तदा में ही लॉसेस होते हैं, ये असल में बात ये है कि रियलिटी ये है कि ये जो चीज है ना, जिन्हें इब्तदा में ही लॉसेस होते हैं, लॉस असल में एक ऐसी चीज है कि जो पैसा एक दफा आ जाए ना हमारे पास, जो पैसा, जो रुपया, जो मनी आ जाए, उसको जाते देखकर इंसान पागल हो जाता है। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। मतलब मेरे साथ अक्सर अब भी ऐसे हो जाता है, सबके साथ हो जाता है जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं। बाजू का छोटा सा लॉस दे के अगर उस वक्त उस स्टेट में आप एग्रेशन में हो या इमोशनल हो, तो वो नहीं देखा जाता। उस चक्कर में थोड़ी सी बड़ी गलतियां अब भी हम कर जाते हैं। हर कोई करता है, इंसान किसी भी स्टेट में परफेक्ट नहीं है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड उसका बहुत ज्यादा ट्रेन हो चुका होता है, उसका जो लाशूर होता है वो बहुत ज्यादा ट्रेन हो चुका होता है। लेकिन ये है कि जब लॉसेस देखते हैं, जब कमाया हुआ पैसा जा रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, तो इंसानी फितरत है कि उसे नहीं देखा जा सकता। हाँ, उस फितरत पे जो सब्र करते हैं जो लोग, कि ठीक है लॉस हो रहा है तो ठीक है, मुझे मजीद इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे पहले सीखना है, लॉस हो गया तो हो गया, ये तकदीर में था तो लॉस हो गया, अब मैं अगर मजीद इन्वेस्ट करूंगा और मैं उसी स्टेज पे हूँ जिस स्टेज पे पहले था, ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा, पहले भी लॉस हुआ था पहले भी। हमारा माइंडसेट क्या होता है कि नहीं, पहली दफा ये मार्केट बस ऊपर जा रही थी, यहाँ से मैंने सेल ना किया होता, ना बाय किया होता, तो मुझे ये लॉस ना होता, दोबारा इन्वेस्ट, फिर कोई ऐसी गलती, फिर कोई ऐसी गलती। तो गलतियां बेसिकली इतनी है कि किस किस गलती को एड्रेस किया जाए, किस किस गलती से बचा जाए। इसलिए कोशिश ये करें कि बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलें, बिल्कुल हकीकत पसंद बनकर चलें, बिजनेस की तरह से इसको लेकर चलें। आप लोग बिल्कुल, आप लोगों ने ठीक तरीका, स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं और उन्होंने डायरेक्ट ट्रेनिंग की तरफ आए हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने ट्रेडिंग के 2-3 साल बाद एक चीज महसूस की। मैंने देखा पीछे, और मेरे जो कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ ट्रेडिंग शुरू की, वो मुझसे डबल ट्रिपल पैसा बना चुके थे। आप कह लें कि 3 टाइम्स मोर देन मी, या इससे भी ज्यादा। तो मैंने जब इस पर सोचा कि वो मुझसे ज्यादा क्यों बना चुके हैं, तो वो यही वजह थी कि मैं $1000, $10,000, $5000 लॉस कर देता था, और वो उसको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते थे, मतलब सीखने पे लगाते थे। और स्पेशली होता क्या है कि जब आप किसी मेंटोर के साथ अटैच होते हैं, उसकी मेंटोरशिप में होते हैं, तो वो आपको बताता है कि गलती से कैसे बचना है, कहाँ पर गलती नहीं करनी, कहाँ से बचना है गलती से। एक एक अब आप खुद बताएं कि जब आप कह लें मुंबई से दिल्ली जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, तो आप जल्दी पहुंचेंगे कि आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं और आपके साथ कोई टूर गाइड है, या आपके साथ साथ वाली सीट पर कोई वो बैठा हुआ है, कोई वो बंदा बैठा हुआ है जो ऑलरेडी मुंबई से दिल्ली 10-15 दफा जा चुका है, 20 दफा जा चुका है, या 50 दफा जा चुका है। वो आपको ज्यादा, तब आप जल्दी पहुंचेंगे। तो दोनों सूरतों में आप वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और बगैर किसी गाइड के, बगैर किसी मैप के आप वहां पे जा रहे हैं, रोड मैप के या किसी मेंटोर के, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप 10 दिन का फासला मुमकिन है 20 दिन में तय करें, 10 घंटे का 20 घंटे में तय करें। लेकिन अगर कोई साथ है तो मुमकिन है 10 घंटे का आप 8 घंटे में भी तय करते हैं। इसलिए कि
जो आपको लेकर जा रहा है उसको शॉर्टकट्स भी पता है, रियल शॉर्टकट्स पता है, जो वो कई मर्तबा आजमा चुका होगा। बिल्कुल जो न्यू शॉर्टकट्स होते हैं ना, जो आपने इससे पहले नहीं किए हुए और वो आप अपनाने की कोशिश करते हैं, वो शॉर्टकट्स गलत होते हैं। लेकिन वो शॉर्टकट्स जो 2-3 दफा आप लेकर कामयाब हो चुके होते हैं, वो आप किसी को बताते हैं तो उन शॉर्टकट्स को आजमाने में कोई हर्ज नहीं होता, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज है वो ये है कि कोई मेंटोर साथ हो तो आप बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं। साइकोलॉजी पे मैंने कुछ बात करनी थी, उसकी वजह ये है कि ताकि कुछ चीजें आपको क्लियर हों कि ये बेसिकली मार्केट है क्या, यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। स्पेशली जो लोग न्यू हैं या जो लोग ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, एक तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे हैंड रेस नहीं करवाता, जो लोग more than $10,000 लॉस कर चुके हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी रकम लॉस करने वाले लोग भी हैं, मतलब 10,000 को मैं छोटी रकम कह रहा हूँ। 4-5 ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट लॉस की हुई है, 7 फिगर्स में लॉस की हुई है। तो वो मैं बताता नहीं हूँ कितनी, उसकी वजह ये है कि जो लोग न्यू हैं वो इसको ये ना समझ लें कि यहाँ पे होता ही लॉस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बना पा रहे। और ये जिन लोगों ने लॉसेस किए हैं, ये इसी वजह से लॉसेस किए हैं, खुद पे इन्वेस्ट ना करना, बस अकाउंट पे इन्वेस्ट करते रहना कि अकाउंट बस बड़ा किया जाए और छोटा किया जाए इसके। अदरवाइज ये मार्केट इतनी सिंपल है, सीरियसली कि इतनी सिंपल है, मतलब अब मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये मार्केट बहुत आसान है, और पहले भी बहुत आसान थी, बस इसमें कुछ जो गलत हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो उस वजह से हम सारे लॉसेस जनरेट कर लेते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़े से सही फैसले और हल्की सी इमोशंस स्ट्रांग हो जाएं तो इस मार्केट से महीने का आप कह लें कि आफ्टर 6 मंथ 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 डॉलर निकालना कोई मुश्किल बात है ही नहीं। और साल 2 साल बाद मेरा ये ख्याल है कि मुझसे सीखने के बाद साल 2 साल बाद अगर कोई अच्छे से मुझसे सीखता है तो उसको महीने का 10-15 हज़ार डॉलर बनाना चाहिए। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, आगे आपको देखने को भी मिलेंगे। अच्छा, अब ये है कि ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को होपफुली कि किस तरह से इसको चलना लेकर चलना है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो चीज हमने पढ़नी है, बेसिकली ये टेक्निकल क्लास है, ये कोई साइकोलॉजिकल क्लास नहीं होगी। टेक्निकल क्लास क्या है, मार्केट कहाँ जाती है, क्या होती है, कैसे ट्रेड लेनी है, एंट्री एंट्रीज पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 3 मेरे एंट्री सेटअप्स हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा। पहले 3-4 क्लासेस होंगी उनकी बेसिक्स पे, फिर आप कह लें कि उसके बाद 2-3 क्लासेस होंगी एंट्रीज पे, फिर 2-3 क्लासेस होंगी जो दूसरा मेरा एंट्री सेटअप होगा, फिर 2-3 क्लासेस उसकी होंगी एंट्रीज पॉइंट्स पे, और फिर इसी तरह से 3-4 क्लासेस होंगी जो तीसरा एंट्री सेटअप है मेरा उस पर, और फिर उसकी 3-4 एंट्रीज पर क्लासेस होंगी, और इस तरह से, और फिर आखिरी 3-4 क्लासेस होंगी ओवरऑल कंक्लूजन पे। तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे, और बेसिकली ये कोर्स है, टेक्निकली मैं आपको साउंड बना दूंगा, इतना साउंड बना दूंगा कि ये जो मार्केट है इस वक्त आपके सामने, ये आपके लिए बिल्कुल आप कह लें कि इस तरह से हो जाएगी कि जैसे आप कह लें कि वो एक उर्दू में कहावत है कि हलवा, मतलब जिस तरह से हलवा होता है, बिल्कुल उस तरह से ये आपके लिए मार्केट हो जाएगी। बिल्कुल आपको, आप कहेंगे कि ये मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना चाहिए और मार्केट वहां से वहां जाएगी। टेक्निकली मैं आपको इतना साउंड बनाऊंगा। उसकी वजह यह है कि हम लॉसेस इसलिए भी कर रहे होते हैं कि हम 10 ट्रेड्स ले रहे हैं, 10 की 10 गलत जा रही हैं, मतलब 10 जब गलत जा रही हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार साइकोलॉजी ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। नहीं, पहले स्ट्रेटजी ठीक होनी चाहिए।
स्ट्रेटजी ठीक होगी तो साइकोलॉजी ठीक होगी। 10 में से आप ट्रेड लगाएं और 7 अगर ठीक जाएं तो तब साइकोलॉजी ठीक होगी। 10 में से अगर 8 गलत जा रही हैं या 7 गलत जा रही हैं और सिर्फ 3 गलत जा रही हैं, तो आप पत्थर जितना दिल ले आए, आप रिपोर्ट की तरह का दिल ले आए, या दो दो बोतलें आप शहद की एक दिन में पिए, 10 10 अंडे खाएं, आप 2 2 घंटे जिम करें इमोशंस को स्ट्रांग करने के लिए, साइकोलॉजी को स्ट्रांग करने के लिए। साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी जब तक आपकी सक्सेस रेशो अच्छी नहीं होगी। तो ये बेसिकली जो क्लास है, ये टेक्निकल पे है, टेक्निकल स्ट्रेटजी पे है, जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ कि आपको इसमें साउंड बना दिया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको टेक्निकली कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। आप कह लें कि ये, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये आप जब एंड पे मैं आप लोगों से रिव्यू लूंगा तो आप लोग खुद बता सकेंगे कि आप लोग कितना, हाँ इसमें एक कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से मुझे चाहिए होगी, और वो होगी कि आपने अटेंटिव रह के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है क्लास में। ये जो चीज होती है ना, कि अगर आप समझते हैं कि आप क्लास में आए, बैठे, और आप समझते हैं कि बस मैं क्लास देखूंगा और सर कोई स्ट्रेटजी बताएंगे, मैं ना नोट्स बनाऊंगा ना कुछ और बनाऊंगा, और बस मैं जो है 15 क्लासेस के बाद इनेबल हो जाऊंगा। नहीं, अगर ये चीज आप सोच रहे हैं तो मैं अभी ऐसे आपको बता दूं, इसके बाद आप इनेबल नहीं होंगे। और इसमें पूरा मेरे पास एक मैकेनिज्म है कि बाज लोग, एक दो ही लोग होते हैं, 500 में से एक दो ही लोग होते हैं जो आके कहते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं सीखने को मिला, ये वो। तो ऐसे लोगों को, अगर उन्होंने एक्टिवली सारी क्लासेस में पार्टिसिपेट किया हो, उसका पूरा मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है और सब चीजें। अब तो एलएमएस पोर्टल हमने बना लिया, अब तो और ज्यादा आसान होगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो, असाइनमेंट्स भी सबमिट की हो, उसके बावजूद अगर वो कहें कि हमें नहीं समझ में आई, तो मैं उन्हें फीस वापस कर देता हूँ, क्योंकि ये जो फीस है ये एक कमिटमेंट होती है, ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लासेस में। तो एक्टिवली कोई भी पार्टिसिपेट करे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसे मतलब वो साउंड ना हो स्ट्रेटजी सीखने में, या उसको स्ट्रेटजी समझ में ना आए। बस आप लोगों ने अपनी साइड पे क्या करना है कि स्ट्रेटजी को अच्छे से सीखना है, फोकस करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और मार्केट में जाके डेली 2 3 घंटे मार्केट को देने हैं। एक और चीज मैं एडवाइस कर सकता हूँ, इस पे ऑर्डर नहीं कर सकता, जब तक आप ये कोर्स कर रहे हैं आप लोग ट्रेडिंग ना करें। जब ये कोर्स कर लेंगे उसके बाद बेशक आप ट्रेडिंग करें, जो कुछ करें। कैसे करें मैं आप लोगों को पूरा प्लान भी इंशाल्लाह दे दूंगा, किस तरह से लेकर चलें, और उसमें आपको इंशाल्लाह फिर मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब तक आप लर्न कर रहे होते हैं कोई भी स्ट्रेटजी और उसके साथ आप ट्रेड भी कर रहे हैं मार्केट को, तो वो कभी भी नहीं, उसकी वजह ये है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें एक चीज का आइडिया होगा कि देखें, 1 लाख डॉलर का अकाउंट है, मतलब मेरे पास एक अकाउंट है, लाख डॉलर का है। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि मैं उस पे 0.01 की लॉट साइज भी लगा दूं ना, तो मैं बार बार मोबाइल या लैपटॉप ओपन करके देखता हूँ कि ट्रेड का क्या बना है। तो ये इमोशंस के साथ अटैच है, मतलब जब ट्रेड आप कर रहे होते हैं तो टोटली इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है कि ट्रेड इसलिए नहीं करने का कह रहा कि आपने जो भी चीज मैंने एक दिन में आपको सिखाई है, अगले दिन वही आप मार्केट में जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि आप जब मार्केट में गए हैं रियल अकाउंट के साथ, तो माइंड में सिर्फ एक चीज होती है, ट्रेड अगर बाय में लगा दी है तो सिर्फ एक माइंड में चीज होता है, चीज होती है रिटेलर के, और वो ये होता है कि आप मुसलसल देख रहे होते हैं कि बाय, हाँ मार्केट बाय जा रही है, मार्केट बाय जा रही है, मार्केट में बाय में जाएगी, ये वो इस तरह। ये चीज मुसलसल, उसमें आपने कुछ सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप लोग अभी ना करें, महीने डेढ़ बाद तो कोर्स एंड हो जाएगा, उसके बाद बेशक करें, और कोई मसला नहीं।
यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, क्योंकि ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन सेशन नहीं था।